अच्छा ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ना मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, जैसे कल हमने पढ़ा था, इस तरह हम प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड लिखते हैं stdio.h। ओके, उसके बाद हम क्या लिखते ओके होते हैं, मेन फंक्शन, याद है ना कल हमने ऐसे किया जी था। जी ओके, उसके बाद हम ये ब्रैकेट्स डालते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सपोज जो कल हमने किया था वो ये था प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो हेलो वर्ल्ड। ओके, जी जो बुक में था वो ये था, ठीक है, इस तरह करके लिखा जी हुआ था। अच्छा, अब इसमें क्या कोई एरर भी आ सकता है? तो कल बल्कि कल ही हमने पढ़ा था कि अगर एरर आ गया तो प्रोग्राम जो है वो चेंज किस में होगा, एग्जी फाइल में चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं क्योंकि हो हमने इसको चेंज करना होता है एग्जी फाइल में। बट जब इस फाइल को सेव करते हैं तो किस तरह सेव होती है, डॉट सी के साथ सेव होती है। ओके, ये वाली फाइल होती है ओके सेव करते हैं, लेकिन हमने चेंज किस में करना है, इस फाइल में करना है। तो एग्जीक्यूट लेकिन लेकिन अगर, ठीक है, अगर इसमें हुआ एरर, फिर नहीं हम ये कर सकते काम। ओके, अब एरर किस जी किस तरह से हो सकते हैं वो हमने पढ़ने हैं आज। तो सबसे ओके पहले ना हमें पता होना चाहिए एरर को कहते क्या है। एरर का एक नाम है खास, यहाँ ओके पे ना तो मैं कह सकता हूँ एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। ये डेफिनेशन बुक पे नहीं लिखी, ये आप लिख लें, ठीक है, जी एरर्स ओके इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। लिख ली लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हमने इन एरर को क्या करना है, फाइंड करना है। रिमूव जी, जी पहले फाइंड करेंगे, फाइंड के लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिटेक्ट डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन हम क्या जी करेंगे, रिमूव करेंगे। आपको पता है इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं इसका रिवर्स, मतलब बग का रिवर्स, वो क्या होगा, डी बग या फिर डी बगिंग, ठीक है। ये ओके दोनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले देख लेते हैं किधर लिखी हुई हैं। ओके, पहले उसने लिखा जी द प्रोग्रामर में कम अक्रॉस एरर्स व्हाइल राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसे हो सकता है ना, इंसान है, हमसे गलती हो सकती है जब प्रोग्राम लिखते हैं, जी तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो एरर आती है उसको हम बग कहते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन भी बग की है, अगर आप स्टार्ट से लेके यहाँ तक लिख लो, लेकिन जो मैंने लिखा है वो आसान सी है बिल्कुल, ठीक है, कि जी एरर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। उसके बाद ये डेफिनेशन यहाँ से ना स्टार्ट होती है, डी से, मतलब किस चीज़ की, डीबगिंग की। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग, कि हम फाइंड करेंगे और फिर उन बग्स को रिमूव करेंगे। बग मतलब एरर, एरर को, किधर से स्टार्ट हो रही है जी किधर से स्टार्ट हो रही है ये स्टार्ट हो रही है डी प्रोसेसिंग से, यहाँ से, डी प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग ओके ओके एंड रिमूविंग दिस एरर इज कॉल्ड डीबगिंग, ठीक है। ओके मैं यहाँ से मार्क भी कर देता हूँ, ये लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, हो गया ये डीबगिंग की है। उसके बाद अब क्वेश्चन आया, आपने बात की जी हमारे पास बग आ सकता है, तो अब कहते हैं जी बग कितनी तरह का हो सकता है। ओके, ओके क्योंकि सिंपल वर्ड से तो हम यही कहते हैं ना एरर आता है, लेकिन एरर की कुछ जी टाइप्स होती हैं, और वो टाइप्स जी कितनी होती हैं हमारे पास, ये लिखा हुआ है 3, ठीक है, थ्री 3 टाइप्स जी होती है हमारे पास। अब उनके नाम हमें पता होना चाहिए, तो ये लिखा हुआ है सिंटैक्स। उसके बाद है एक, उसके बाद दूसरा कौन सा लिखा हुआ है जी हमारे पास, रनटाइम रैंडम एरर, और तीसरा कौन सा, लॉजिकल एरर। ओके, लॉजिक 3 टाइप्स है हमारे पास। जी तो अब हमें इन एरर्स के बारे में पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक होता है सिंटैक्स एरर, पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज, उसको सिंपल हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। इसको मैं साइड पे करता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स कहते हैं वे ऑफ राइटिंग समथिंग। वे ऑफ राइटिंग सिंपल सिंटैक्स की बात की है मैंने, सिंटैक्स एरर की नहीं की, ठीक है, कि ठीक है मैं किसी चीज को करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे ये लिखने का तरीका है कि पहले हैश आएगा, उसके बाद ये जी जी वर्ड जी इंक्लूड आएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट्स आएंगी, फिर ये लिखा हुआ आएगा stdio.h, फिर एंड पे ये आएगा। ओके, ले मैंने क्या ठीक है किया, हो गया ये ले ली, मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, फिर मैं इसे चेंजेस करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया एच डॉट, क्या ठीक होगा कि गलत होगा? ये गलत गलत होगा, तो इसमें एरर कौन सा आएगा, क्योंकि मैंने सेंटेक्स को खराब किया ना, तो इसमें हम कहेंगे जी यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे सिंटैक्स एरर। जी सिंटैक्स एरर कि हमने यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे पहले जी वॉइड आता है, फिर मेन आता है, फिर ब्रैकेट्स आती हैं। मैं ऐसे करूँ, जी मैं मेन जो है वो लिख दूंगा यहाँ पे पहले, वॉइड बाद में लिखूंगा। अब अगेन यहाँ पे क्या आ गया, यही चीज आ गई, कौन सी, सेंटेक्स, सिंटैक्स एरर। यहाँ पे आ गया, ठीक है। वैसे तो वहां पे जी भी था, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों जगह पे क्या आ गया, सेंटेक्स एरर आ गया, जी ओके। तो जी सेंटेक्स एरर की समझ आ गई ना आपको। सेंटेक्स एरर क्या होता है कि जो लिख जी। रहे हैं हम, लिखते लिखते हमने कोई मसला कर दिया, मतलब कोई भी चीज हमने हम्म। गलत लिख दी, इवन के ये नहीं लिखा, सेमीकोलन नहीं लिखा, ओके। अब तब प्रिंट, भी सिंटैक्स हाँ एरर। प्रिंट के अंदर ये ब्रैकेट नहीं मैंने लिखी, इस तरह का कोई भी मैंने मसला कर दिया तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। इवन जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, मैथ में भी ऐसे लिखते हैं ना, a की वैल्यू 10 है। जी जी अगर मैं ऐसे लिख दूंगा 10 इज इक्वल टू a, ये बात गलत है। वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, जो a है ना वो लेफ्ट साइड पे लिखो, वैल्यू जो है वो राइट साइड पे लिखो। मैंने उल्टा लिख दिया तो काम खराब हो गया। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, सिंटैक्स एरर। मतलब कोई भी काम मैं उल्टा करूंगा ना तो उसको सिंटैक्स एरर वो कह देगा, हम्म, ओके। अच्छा जी एक ओके। तो मसला तो नहीं ना है इसमें, नहीं कोई भी। जी। चलें जी, प्रोग्राम यहाँ पे आया, उसने जब वो इधर से इस लाइन को चलाया ना, इस लाइन को चलाने के बाद जैसे वो यहाँ पे आया, उसने कहा यहाँ पे तो मसला है, तो उसने प्रोग्राम यहाँ पे क्या कर जी देना, स्टॉप कर देना, ओके। अच्छा वो इमेज आपको ठीक याद है। है, वो इमेज मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। वो जो हमने एक इमेज पढ़ी थी ना कि जब एरर आता है तो फिर क्या चीज़ होती है जी, ये देखें। वो जैसे ही एरर्स आते हैं वो नीचे उसकी फाइल की तरफ नहीं जाता, वो दोबारा कहता है इसको ठीक करो। ये देखें, वो कह रहा था ठीक करो, जी ठीक करने का फिर उस फाइल को देखता है। फिर इसी तरह कब तक चलता है, जब तक उसमें कोई भी जब तक एरर ठीक नहीं नहीं होता, होता। सक्सेस मतलब कोई भी एरर नहीं होता। तो यही काम अब इधर होने लगा। वो कहता है कि इसमें से एरर खत्म करो, ओके। एरर खत्म करेंगे तो वो हमारी जो चीज़ है उसको आगे चला देगा, अदरवाइज वो इधर ही स्टॉप कर ही रखेगा कि भाई इसको ठीक करोगे तो मैंने आगे जाना, नहीं तो मैंने आगे जाना ही नहीं है, ठीक हो गया। और जब आगे नहीं जाएगा ठीक है। ना ही हमारी एग्जी फाइल बनेगी, ना ही फिर वो लोड होगा, ना ही वो चलेगा। तो इट मीन हमारी ये क्या कह सकते हैं, मजबूरी बन गई कि इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, ओके। ओके अच्छा जी, तो अभी तक हमने देख लिया सिंटैक्स एरर होता क्या है, और जब ये एरर आता है तो कंप्यूटर चलता नहीं है, मतलब प्रोग्राम चलता नहीं है। और दूसरी बात ये, हम फाइंड कब होता है, मतलब आपको मिलता कब है, ये कब हम्म। मिलता है, जब प्रोग्राम कंपाइल हम करते हैं, ठीक है। मतलब जब वो इसको चेंज, कंपाइल करते हैं। जी जी, जब वो इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा होता है ना, उस वक्त आता है। हम्म। मशीन लैंग्वेज क्या था हमारे पास, 0,1, ठीक है। वन। हाँ, और कंपाइल का मतलब क्या था, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम चेंज कर रहे होते हैं उसको किसमें, मशीन लैंग्वेज में। मशीन में चेंज कर, जब ये वाला काम कर रहे होते हैं ना तब ये एरर आता है, ठीक है, ओके। और जी इसके ओके। अलावा ये जो एरर है ये इजी है फाइंड करना, ठीक है, इजी है फाइंड करना। फाइंड अब करना। वो क्यों, क्योंकि कंपाइलर को खुद बता रहा है कि भाई इसमें एरर है, इस लाइन के अंदर एरर है, इसको ठीक करो, मुझे ढूंढने की हाँ जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये क्या होता है, इजी होता है, जी हो गया। ले जी, पहले इसको बुक से पढ़ लेते हैं, फिर हम दूसरा वाला पढ़ते हैं। अब कहते थे सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन प्रोग्राम वायलेट वन और मोर ग्रामर रूल्स। ग्रामर मतलब लिखने का जो तरीका होता है, प्रोग्राम लिखने का तरीका, उसको वायलेट करता है। वायलेट मतलब फॉलो नहीं करता। हम्म। ऐसा लिखा हुआ था जी, हमने ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट नहीं डाली, उसने वायलेट किया ना रूल। लिखा हुआ था जी पहले हैश आता फिर इंक्लूड आता है, मैंने उल्टा लिख दिया, इंक्लूड हैश। तो मैंने जो ग्रामर थी प्रोग्रामिंग की उसको खराब कर दिया, ओके। जी उसने इसकी जी डेफिनेशन लिख दी, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी सिंटैक्स एरर की। ओके। फिर उसने बताया कि कंपाइलर ये ढूंढता है कब, इस तरह के एरर्स को, जब उसको ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट का मतलब क्या था, कंपाइल करना, है ना। कंपाइल हो हाँ। गया। और उसके बाद है कि सिंटैक्स एरर अगर आ गया, इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, इसको हम कंपाइल नहीं कर सकते कब तक, और ना ही हम एंड द इसको कर प्रोग्राम सकते हैं, ना ही हम एग्जीक्यूट। इसको चला सकते हैं। फिर कंपाइल करेंगे तो एग्जीक्यूट करेंगे ना, यस। ठीक है। तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपने कम से कम इतना लाजमी लिखना है, जब भी शॉर्ट में आएगा ना, ओके। ये पैराग्राफ लिखना है लाजमी। और अब ये एग्जांपल्स बता रहा है क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लिखा हुआ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब वो सेमी कोलन जो था,
इसी तरह आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और इसको यूज कर लिया। अब ये क्या होता है, जब अगले चैप्टर में जाएंगे ना तब हमें पता चलेगा ये क्या होता है, ठीक है। ओके। इसी तरह ये ब्रैकेट्स हमने सही तरह से नहीं लगाई, तो इस तरह के कुछ भी हो हम इसे बोलेंगे सिंटैक्स एरर है। एरर। ठीक है, तो मसला तो नहीं यहाँ तक। नहीं। अच्छा, अब आता है रन टाइम एरर। इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। ये देखें जी, अब इस सबको मैं हटाया तो ये हमने खराब किया था और इसको हमने यहाँ से यहाँ पे लिखा। रन टाइम एरर देखिए नाम से पता लग रहा है, ये जब कंपाइल हो रहा होगा प्रोग्राम तब नहीं आएगा। ये कब आएगा, जब हम प्रोग्राम जब चलो। चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। दूसरे वर्ड में अगर बोलें तो एग्जीक्यूट करें, क्योंकि एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, रन करना, ठीक है। और एक और बात पहले मैं बता दूं इसकी कि ये फाइंड कौन करता है, कंपाइलर ही करता है, मतलब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं। ओके, अच्छा जी ये हो ओके। गया। उसके बाद है ये, अब एरर आता कैसे है, जब हम कोई इलीगल टास्क परफॉर्म करते हैं। इलीगल का मतलब क्या, जैसे एक नंबर है ए में पड़ा हुआ है हमारे पास 10, ठीक है। अगर तो 10 को मैं डिवाइड करता हूँ 0 के साथ, आपको पता है कैलकुलेटर पे क्या होता है, कैलकुलेटर पे लिखा हुआ आता है मैथ एरर, एरर। जी। आता है, ठीक है, आता है ना इस तरह मैथ एरर। जी, जी। तो इसी तरह से हमारे पास ये है कि ये मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो हमारा कंप्यूटर जो है ना वो स्टक हो जाता है, तो प्रोग्राम जो है वो अच्छा। स्टक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कौन सा एरर आता है, रन टाइम एरर आ जाता है। और इसलिए हम कहते हैं ये इलीगल टास्क है, मतलब जब कंप्यूटर मेरा स्टक हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं जी ये आप रन टाइम एरर परफॉर्म कर रहे हैं या कोई इलीगल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ओके। जी। या हम ऐसे कर रहे हैं जी, हम किसी टास्क को फोर्सफुली बंद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अक्सर होता नहीं है वो कि कोई चीज़ बंद करते हैं, वो कहता है वेट करें या फिर किल कर दें, हम्म। ठीक है। ऊपर बॉक्स सा बना हम्म। हुआ आता है कि थोड़ी देर वेट करें, इस तरह करके, मतलब जब कंप्यूटर स्टक होता है ऐसे बॉक्स सा बना हुआ आता है ऊपर, जी, जी। हाँ। तो वो बेसिकली कौन सा एरर होता है, वो यही होता है, कौन सा, रन टाइम एरर। ओके, कौन। तो इसका जी। मतलब आपकी जब एप्लीकेशन चल रही होती है, चलते चलते क्या कर देगी, क्रैश कर देगी, ठीक है, बंद हो जाएगी। वो भी किस में होता है, रन टाइम एरर के अंदर। ओके, जी ओके। आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर जो आपका प्रोग्राम है वो कंपाइल तो होगा, सारा कुछ होगा, हम्म। लेकिन एग्जी फाइल भी बनेगी, लेकिन चलते चलते खुद ही बंद हो जाएगा। ओके, हम्म। जैसे अभी ये हम यूज कर रहे हैं, जूम के एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एक वक्त तक खुद ही बंद हो जाए चलती चलती, मैं को ये क्या हुआ है, तो एक बंदा बोलेगा जी ये रन टाइम एरर आ गया था, चलते चलते खुद ही बंद हो गई थी। ओके, अच्छा जी इसकी जी ओके। डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है, रैंडम एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर। डायरेक्ट का मतलब होता है हुक्म देना, द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन, कि कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करो। जैसे इसकी एग्जांपल क्या उसने दिया, डिवाइड अ नंबर बाय 0। जीरो। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, लेकिन जब शॉर्ट में आएगा हम इतना लिखेंगे तो हमें 2 नंबर में नहीं मिलेंगे, फिर हमें आगे लिखना हम्म। पड़ेगा कि जब ये एरर डिटेक्ट होता है तो ये डिस्प्ले करता है, कोई चीज़ छोटा सा बॉक्स डिस्प्ले करता है, एरर बॉक्स। ओके, कब करता है, ओके। जब प्रोग्राम चल रहा होता है। देखें वहां पे क्या था, जब प्रोसेसिंग हो रही थी, जब हम हम्म। कंपाइलिंग करें तो उसी वक्त पकड़ा गया था एरर, लेकिन ये कब होता है, जब प्रोग्राम जी। चल रहा होता है। ओके, वो होता और प्रोग्राम जो चल रहा होता है वो स्टॉप कर देता है चलना और एक एरर मैसेज शो कर देता है, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है। है। जी ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, ये जो 2 एरर हमने पढ़े इन दोनों को फाइंड करना इजी था कि मुश्किल था। इजी था। था, क्योंकि कंपाइलर खुद आपको बता के दे रहा है ना, कंपाइलर खुद बता रहा है जी। खुद बता रहा है। लें अब तीसरा आ रहा है जो कंपाइलर नहीं आपको बताएगा, ठीक है। लॉजिकल। जी, लॉजिकल एरर। ये देखें मेरे पास नंबर है ए कोमा बी कोमा सी, 3 नंबर लिए मैंने, कहा था ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और सी का मतलब क्या है, ए प्लस बी। ओके, और ओके।
यहाँ पे मैंने देखे लिखा है a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर किस में पड़ा, सी के अंदर। अब देखिए मैंने सारा कुछ ठीक लिखा कि कोई मसला कर गया हूँ मैं? सब ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। नहीं, उसके आगे वो लगाना था ना, सेमी कॉलन। हाँ हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन लिया है, ये तो एरर था, ये सिंटैक्स एरर था, लेकिन मैं ये देखें मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा। प्लस। हाँ, आउटपुट देखे मैं दे रहा हूँ कि मुझे माइनस में चाहिए था, हम्म। लेकिन कैलकुलेशन में क्या कर रहा हूँ, प्लस की कर। माइनस। ठीक है, प्लस मतलब की, हाँ हाँ। हाँ, मेरे माइंड में क्या है जी कि मुझे माइनस का काम चाहिए, लेकिन गलती से मैंने सिंबल कौन सा डाल दिया यहाँ पे, प्लस का सिंबल डाल दिया। तो इट मीन यहाँ पे आउटपुट आने वाली है, कौन सी आउटपुट आने वाली है, सी की वैल्यू क्या आएगी, 10 + 5 15, तो आंसर 15 आने वाला है, ऐसी है ना। नहीं, एक मिनट, आपने पहले क्या किया? ये देखिए, प्लस वाला किया ना। हाँ, ये प्लस मैंने कर लिया, ये तो सिंपल मैं हम्म। आउटपुट दे रहा हूँ ना, ये तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मुझे नजर जी आ रहा है, ये देखिए ये लिखा हुआ नजर आएगा। क्या लिखा हुआ नजर जी आएगा, जी। इस तरह करके a माइनस बी इज इक्वल टू 15, क्योंकि c का जी मतलब क्या है, 15। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कैसे आया, ये अभी मैं आपको बता नहीं रहा ना, इसलिए क्योंकि हमने आगे जाकर पढ़ना है ये कैसे काम करता है। अभी सिर्फ आप ओके। सिंपल ये याद रखें कि ये आउटपुट आ रही है a माइनस बी इज इक्वल टू 15, तो a और b को ठीक माइनस है। करें 15 तो नहीं आता, वो तो 5 आता है। नहीं आता जी। इसका मतलब मैंने गलती से यहाँ पे सिंबल कौन सा डाल दिया है, प्लस का। तो क्या प्लस का। एरर आया, मतलब प्रोग्राम मेरा बंद जी हुआ ना, मेरा प्रोग्राम बंद हुआ है ना, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हुई, कुछ भी नहीं हुआ है ना, जी। हर चीज़ तो हो रही है, लेकिन आंसर गलत आ रहा है। वो भी मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं गौर से देखूंगा, वो ये क्या, ये तो मसला है, a माइनस बी में 15 कैसे हो हम्म, सकता है। ठीक है, जी इसका मतलब ऐसा एरर जो किसी लॉजिक की वजह से आता है, मेरी वजह से आ गया, मतलब मैंने कुछ लिखा गलत, जैसे मैंने जो एल्गोरिदम जिसको फॉलो करा था वो क्या था, गलत था। ठीक है, एल्गोरिदम होता जी। है एक चीज को करने का तरीका, मतलब पूरे स्टेप्स लिखे होते हैं, पहले ये हम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, वो लिखा ही गलत था, तो मैंने भी गलत लिख दिया फिर। ठीक जी है, तो ठीक है। एल्गोरिदम को मैंने गलत फॉलो किया, तो अब ये वाला एरर कंपाइलर नहीं आपको बताएगा, क्योंकि कंपाइलर को थोड़ी पता है मैंने क्या करना, तो ऊपर प्लस लिखा है, प्लस का मतलब तो हम्म। प्लस कर देगा, नीचे माइनस लिखा तो जी मुझे माइनस बता देगा। ओके, तो इसलिए जी। ओके। कोई एरर मैसेज शो नहीं होगा। जैसे गेम के अंदर क्या होता है, देखें गेम के अंदर ये है कि जब मैं बटन दबाऊंगा ना, ये वाला जिसमें कीबोर्ड, जैसे सपोज गाड़ी वाली गेम में खेल रहा हूँ, जब इस बटन को दबाता हूँ तो गाड़ी वाली गेम आगे चलती है ना, ये कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको, हेलो, मुझे कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको। जी आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं ये वाली बटन दबाता हूँ, गाड़ी गाड़ी वाली गेम खेल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, गाड़ी आगे मूव करती है पीछे मूव करती है। जी आगे। हाँ चले, मैंने गलती से क्या कर दिया, इसको मैं जब प्रेस करता हूँ गाड़ी आगे मूव करती है, जब इस बटन को अच्छा। मूव करता हूँ तो बैक पे मूव करती है, इधर से राइट पे जा रही है, इधर से लेफ्ट पे जा रही है, गेम तो चल रही है, लेकिन हम्म। इसमें कोई मसला है ना, लॉजिकल मसला है। जी। तो ये जो मसला होगा ये कौन सा होगा, लॉजिकल एरर। इस तरह का कोई भी काम जो मुझसे गलती से हो गया, और लेकिन चीज़ सब कुछ चल रहा है, कोई कंप्यूटर नहीं मुझे बताएगा, ये मुझे पता हम्म। क्या आएगी, आउटपुट गलत आएगी, तो फिर मुझे पता चलेगा, और इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। मैं- ठीक है, ये देखें, और ये देखें जी, और ये देखिए इसने कहा जी एप्लीकेशन हमारी क्रैश भी नहीं करती जब कौन सा एरर आता है, लॉजिकल एरर आता है, बट लॉजिकल इसको लगा। फाइंड करना मुश्किल बहुत है। ठीक है, क्यों मुश्किल है, हम्म। क्योंकि हमें खुद ढूंढना पड़ेगा ना, इंसान को कोई चीज़ ढूंढनी पड़े तो वो कहता है बड़ा मुश्किल है ना, अगर जी। कंप्यूटर्स को खुद ढूंढ के दे दे ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद ढूंढना पड़े तो हम कहते हैं बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ना। जी। तो देखें मुझे ये सारा प्रोग्राम जो है ना देखना पड़ेगा, जैसे ये मैंने लिखा, कितना प्रोग्राम है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, तो मुझे सारा देखना हम्म। पड़ेगा। लेकिन अगर यही प्रोग्राम मेरा होता, कितना प्रोग्राम होता जी, 10,000 लाइंस का, तो फिर हम्म। मैंने तो नहीं था ढूंढा, मैंने कहा था कोई बात नहीं, इसी तरह मैं एक और जीरो लगा दूं, लो जी 1,00,000 लाइन का होता, फिर मैंने तो कभी नहीं था देखना, मैंने हम्म, कहा था बस मुझसे नहीं चेंज होता, जो लिखा गया लिखा गया ना। तो जी। इसलिए अगर तो कंपाइलर आपको बता देता है तो आपको तो डायरेक्ट उसी लाइन में जाना, चेंज कर देना है, लेकिन अगर आपको खुद जी। ढूंढना पड़ेगा तो आप कहोगे मुझसे नहीं ये काम होता, बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आप कहते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो। ओके, हम्म। और आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते हो, बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट।
आपको आउटपुट गलत नजर आ रही होगी। उसके बाद अब आपकी जो है इसकी अगर टेस्टिंग कर रहे होंगे, मतलब एक एक वैल्यू दे के देख रहे होंगे, आप जब पहले तो आउटपुट आएगी कहेंगे हैं शायद मैंने वैल्यू गलत इनपुट कर दिया, फिर दूसरी वैल्यू इनपुट करके देखेंगे, अगर फिर भी मसला है ना तो फिर आप कहेंगे वाकई इसमें कोई एरर है। जैसे आपने इधर फिर 15 करके देखा, 15 और 5 को माइनस करें तो आंसर आता है 10, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, 20 आ रहा है, आपने कहा है फिर क्यों आंसर होता है। तो बार बार टेस्टिंग करेंगे फिर आपको पता लगेगा नहीं वाकई इसमें कोई मसला है। ठीक हो गया। तो ये है क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि मतलब क्या क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है वाई, बल्कि पहले आता है विच एरर इज डिफिकल्ट टू डीबग एंड वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसमें से। एक तो वो क्वेश्चन है ना सिंपल सा कि लॉजिकल एरर होता है, दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि विच एरर इज डिफिकल्ट टू डीबग एंड वाई। ओके, कौन सा एरर है जिसको फाइंड करना मुश्किल है और क्यों। पहला इसका लॉजिक, क्या होगा, पहला आंसर तो इसका यही है लॉजिकल एरर। ठीक है, दूसरा आंसर जी, हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, वो लेंथी है। फिर दूसरा आंसर होगा यहाँ से, these are difficult to detect, one can recognize logical error by just looking at the wrong output of the program. Logical जी, error can only be detected by through testing of the program। ये कि क्योंकि ये आउटपुट गलत देता है तो हमें वहां से मिलेगा या फिर जब हम टेस्टिंग करेंगे तब मिलेगा, कंपाइलर तो आपको बताता नहीं, इसलिए ये एरर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट, ठीक है, समझ आ गई ना। यस, ये हमारा जी, एक लॉन्ग कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, चलिए अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये भी बड़ा आसान था और ये मैंने आपको पहले पहले दिन पढ़ा दिया था, बड़ा काफी चीजें मैंने आपको लो, बता दी। हाँ, जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, याद है मैंने आपको बोला था हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। जी, जो आपको पहले दिन मैंने लिखवाया था ना, शायद उस पेज को ओपन करें कॉपी के ऊपर, उसमें मैंने आपको लिखा होगा सारा कि हमारे पास सबसे पहले तो ये होता है कि हमने कंप्यूटर के साथ बातें करनी है। तो बातें करने को बोलते हैं हमने कि कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा है। ठीक है ना, जी, जैसे मैंने कंप्यूटर को बताया था भाई प्लस करो, तो यहाँ पे भी हम प्लस ही कर देते हैं। ये लें कि हमने कंप्यूटर से दो काम लेने हैं। कौन से काम, दो नंबर पहले इनपुट किए, ये वाले ए और बी की वैल्यू बताई, उसके बाद बोला भाई मुझे प्लस करके दे दो। तो अब जी, मैंने कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखने को बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, जी, प्रोग्राम हम किस में लिखते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, नो हम किस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके, हम्म, तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसने पहले बताया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, ये हमें पता है। अभी पता लग गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो किसी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। हम कौन सी लैंग्वेज यूज करें, सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये क्वेश्चन आ गया कि एमसीक्यू के कितनी जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, मेन दो होती हैं। एक जी, है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अक्सर मैं लिखता हूँ ना जी, एल एल एल, ये देखें लिखा हुआ लो लेवल लैंग्वेज। लेवल ठीक है, लैंग्वेज, जी, दूसरी जो होती है वो होती है एच हाई एल लेवल और लैंग्वेज। ठीक है, एच एल एल वो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें। ठीक है, एच हाई एल लेवल एल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक हो गया। जी, और मैंने फिर आपको उस दिन बताया था कि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसकी भी दो आगे से टाइप्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं, एक मशीन, एक कौन सी होती है, असेंबली। असेंबली, हाँ जी, हमने काम किस में करना होता है, मशीन में करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ ही कौन सी आती है, मशीन समझ आती है। मशीन, ठीक है, तो ये अब देखिए आप पहले उसने मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी ना उसकी क्या कहते हैं फ़ायदे बताया कि क्या क्या लैंग्वेज है। कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है, जैसे हमारी अपनी ज़ुबान कौन सी है, उर्दू। कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान कौन सी होती है, मशीन। अब इधर साथ लिख मशीन, एमसीक्यू लिख लें, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान कौन सी होती है, मशीन। यहाँ तक ना कि मशीन, एमसीक्यू बनता है, मशीन लैंग्वेज इज द ओके, नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, ओके, अच्छा मुझे बताएं कंप्यूटर जो जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं उर्दू में कर रहे हैं, क्या हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है, नहीं, नहीं। तो ये देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर, क्योंकि कंप्यूटर को समझ आ रही है तो कंप्यूटर ट्रांसलेटर क्यों रखे भला, है ना। लेकिन जी, अगर प्रोग्राम किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, मशीन। मशीन लैंग्वेज, फिर हमें ट्रांसलेटर लाजमी चाहिए होगा, है ना। जी, हम्म,
तो अब फिर थोड़ा सा मशीन के बारे में से बताया हुआ है कि हर मशीन की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किस फॉर्म में होती है, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में होती है, वन। ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको याद है बताया था, मैंने कहा था हम इंसान जो है हमें जो है वो बड़ा क्या लगता है, मुश्किल लगता है कि हम याद रखें बिल्कुल। 0101 सारा। और आपको याद है मैंने आपको लिख के दिखाया था वो 0101 को चेंज भी करके दिखाया था, तो बड़ा मुश्किल था। एक वैल्यू के लिए 8 वैल्यू में चाहिए होती हैं। जैसे सपोज हमने लिखा हुआ है ये हैश, हैश का मैंने कहा था इसमें फॉर एग्जांपल इसका होता है 98, सपोज करूँ 98 इसका हम्म। कोड है। फिर हम इसको चेंज हम्म। करेंगे जैसे 101000 ऐसे करके, और टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी, 8 वैल्यूज होंगी। ये देखें, तो खाली हैश लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फिर हम्म। आगे आई के लिए अलग लिखेंगे, फिर सी। तो हमने कहा था बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, हम तो नहीं कभी भी ऐसे काम करेंगे ना, याद करना ही बड़ा मुश्किल है। तो फिर बाद में इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ज्यादा। एक भी वैल्यू आगे पीछे होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस होते हैं 01 की फॉर्म में, बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स आती हैं 01 की फॉर्म में। तो हम कहते हैं भाई हम हम्म। नहीं याद कर सकते, हमें चेंज करना है इसको किसमें, इंग्लिश की तरह। तो इंग्लिश में लिखा हो फिर मुश्किल। तो हम इजली इसको याद कर सकते हैं। तो फिर वो आइडिया था ना, उसको हम बोला क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। ओके। मतलब अब हम उसे चेंज करने लगे हैं किस फॉर्म में, इंग्लिश वगैरह की फॉर्म में, और उस इंग्लिश की फॉर्म को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। जब ये क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में आता है तो फिर आप क्या लिखेंगे, ओके। ये तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर मशीन के बारे में आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज होती है, और यहाँ पे ठीक ट्रांसलेटर है। की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक लिखा, ठीक है। अब मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ मेरा यहाँ से जी। लेके यहाँ तक लैंग्वेज तक। उसके बाद है जी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये जो लिखा है ना, एवरी अभी। मशीन लैंग्वेज जी। इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ बाइनरी ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। हम्म। उसके बाद ये भी बताएंगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, ओके। और साथ ठीक है। और साथ अब ये भी बताएंगे कि वेरी डिफिकल्ट एंड एरर प्रोन, बस इतना, ये लाइन इतनी सी आपने लिखनी है, ओके। ओके। फिर हम अब आ जाते हैं जी असेंबली में। असेंबली की यहाँ से स्टार्ट होती है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इंस्ट्रक्शन लॉन्ग सीक्वेंस होता है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इंग्लिश के वर्ड के इंग्लिश। साथ। और ये जो जी। वर्ड्स है ना उसको एक नाम देते हैं, वो नाम क्या होता है, निमोनिक्स। तो जब हम चेंज करते हैं ना इंग्लिश के अंदर, फिर हम उसको एक नाम जी। देते हैं, वो नाम क्या होता है, निमोनिक्स, ओके। ये देखिए उसने पहले एम लिखा फिर बाद में उसने लिखा, कहते हैं हम इसको पढ़ते ऐसे हैं, एन से, NEMONIC, मतलब एम जो है ना ये फर्स्ट वाला साइलेंट होता है, निमोनिक्स कहते हैं, हम्म। ओके। ठीक है। चलिए हमने प्रोग्राम लिख लिया असेंबली के अंदर, कंप्यूटर को समझ आएगा, नहीं। कंप्यूटर को तो 01 में समझ आता है। ले जी, जी। फिर हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, एक सॉफ्टवेयर की, उसका नाम क्या है, असेंबलर। असेंबलर। उसने ओके। क्या करना है, उसने जो प्रोग्राम लिखा हुआ था, किस में लिखा हुआ था जी, असेंबली में लिखा था, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमने प्रोग्राम लिखा था, उसको किस में चेंज करेगा, मशीन के अंदर। उसका नाम क्या है, असेंबलर, ओके। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली प्रोग्राम को पकड़ता है और उसका चेंज किस में कर देता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, असेंबलर, ओके। ये लिखा हुआ ना, एन असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक हो गया, इतना क्लियर है, तुम्हें भेज दूं, तुम भेज दो। मुझे समझ आ रही है। हाँ जी, सॉरी वो कॉल आ गई थी। हाँ। अच्छा, तो मैंने ये देखिए बता दिया कि असेंबली लैंग्वेज को हम किस में चेंज कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम जी। बोलते हैं असेंबलर, कि असेंबलर काम कर रहा है, ऐसी है ना। जी। जी ठीक है। असेंबली प्रोग्राम को हमने किस में चेंज करना है, मशीन में, क्योंकि कंप्यूटर को समझ आता है मशीन। तो काम कौन करता है, जी। असेंबलर। ये देखिए लिखा हुआ है, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन, कि जो असेंबली को चेंज किस में करता है, मशीन में करता है, इसको बोलते हैं असेंबलर। मतलब यहाँ से ना, आप यहाँ तक जब लिखोगे तो आप हेडिंग दे सकते हो असेंबलर की, ये वाली हेडिंग बन सकती है आपकी, ओके। ठीक है। काफी काफी ठीक पढ़ा है, दिया अभी? थोड़ा सा रह गया, पढ़ा दूं, पढ़ा दें। ठीक है। अब हम कहते हैं जी हमारे पास ना थोड़ी सी और आसान लैंग्वेज होनी चाहिए, तो वो कौन सी लैंग्वेज है,
वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज है जी। तो अब कहते हैं जी हम प्रोग्राम लिखेंगे इसके अंदर बिल्कुल इंग्लिश की तरह, जैसे हम देखें इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारा इंग्लिश की चीज़ होती है। और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंटैक्स फॉलो करते हैं ना। अब ये देखेंगे एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है सिंटैक्स की, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, वैसे सिंटैक्स की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी कि रूल्स ऑफ प्रोग्राम, ये प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है कि एवरी हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं प्रोग्राम लिखने के, उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो ठीक एवरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन द हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट कंफर्म टू इट्स सिंटैक्स, और हर लैंग्वेज होती है उसको सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, सिंटैक्स एरर आ जाता है। ओके। जी और जी कंपाइलर, ओके। और कंपाइलर जो है वो एरर को बता देता है कि भाई सिंटैक्स एरर है, और जब सिंटैक्स एरर होता है तो हम इसको चेंज नहीं करते, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, कब तक, जब तक हम उसे जी ठीक है। मूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। जी ठीक है। अच्छा जी। अब उसने थोड़े से नाम बताए हाई लेवल, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सारे जो हैं ये नाम है, ठीक है। अब इनका वो स्पेशलिटी बता रहा है, अगर आपको याद हो पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि जैसे सी लैंग्वेज है उसका अपना काम होता है सी प्लस प्लस का, तो वही हम बस यहाँ से ना देखने लगे हैं कि क्या क्या होते हैं। ओके। सी का प्रोग्राम बनाते हैं, सी प्लस प्लस का क्यों बनाते हैं, ये काम है, ये अपने याद रखना है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि सी सी प्लस प्लस का काम बताएं तो राइट राइटिंग सिस्टम सिस्टम। सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। उसके बाद फोर्ट्रान है, ठीक है। उसका काम क्या है, मैथमेटिकल काम करना। ओके, मैथमेटिक्स से जी रिलेटेड ठीक है। सॉफ्टवेयर में फोर्ट्रान बेस्ट है। कोबोल ठीक है। किस लिए यूज होता है, बिजनेस की कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें बेस्ट है। उसके बाद दोबारा ठीक है। उसने सी प्लस प्लस बता दिया, तो हमें पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम क्या यूज जी करते हैं, सी या सी प्लस प्लस। फिर जावा आ गई। जावा का काम क्या होता है कि अगर नेटवर्किंग ऐप बनानी है, नेटवर्किंग ऐप जो इंटरनेट से चले, इंटरनेट के बगैर नहीं चलती, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग ऐप, वो कौन बनाता है, जावा। ठीक हो गया। एक मिनट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग फीचर्स ये लिखा हुआ है। जी जी, कि जावा इज इक्वली स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग फीचर, कि जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं लेकिन किसकी, नेटवर्क वाली, जैसे ये ऐप हम यूज कर रहे हैं जूम, जूम किससे चलता है, इंटरनेट के बगैर तो नहीं चलता, तो हम्म, नेटवर्किंग ऐप है ना, प्रोग्रामिंग फीचर है। तो ये अगर जी हमें अगर बनानी है तो किस में बनाएंगे, जावा के अंदर बनाएंगे, ज़्यादा अच्छी बनेगी। ओके। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स आ गए, सी लैंग्वेज के खसूसियात आ गई हैं, तो ये हमने आपने लास्ट में याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई से चार कम से कम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम चार। ओके सबसे पहले है कि ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में होता है इसलिए हमारे करीब होता है, मतलब हमारे लिए लर्न करना हम्म, आसान है ना। जी हमारे लिए आसान है तो कंप्यूटर के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। जो चीज़ हमारे लिए आसान है वो कंप्यूटर के लिए मुश्किल है, जो हमारे लिए मुश्किल है हम्म, कंप्यूटर के लिए आसान है ना। जी उसके जी बाद जी दूसरा देखें, इसको कहता है मॉडिफाई करना बड़ा आसान है, चेंज करना आसान है, इसको एरर ढूंढना ख़त्म करना बड़ा आसान है, इसको रीड वगैरह करना वो बड़ा आसान है। जी ठीक है। उसके बाद है कि प्रोग्रामर जो है उसका काम सिर्फ क्या होता है, सिर्फ प्रोग्राम कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाना क्या है, उसका ये नहीं है कि हम्म, अब मैंने इसको कैसे चेंज करना मशीन में, या कि कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, सिर्फ कि प्रोग्राम मैंने बनाना क्या है, बाकी काम किसका, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का। ठीक। ठीक हो गया। जो हमने पीछे पढ़ा था टर्बो सी प्लस प्लस, उसका काम है उसको चेंज करना किसके अंदर, 01 के अंदर। 01 हाँ, इस पे हम प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे तरीके वे से। ऑफ। ठीक है। उसके बाद है हमें कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग ना भी हो कोई मसला नहीं है, मतलब कंप्यूटर किस तरह का है उसका स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि मैंने कंप्यूटर को 01 की फॉर्म में थोड़ी समझाना है, मैंने तो अपनी जुबान में लिखना सी हम्म, लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर का जी इंटरनल कैसा, वो जैसे वो कंप्यूटर की अपनी, मतलब वो कंपाइलर की सर दर्द है कि उसको समझाएगा 01 की फॉर्म, मेरा काम क्या है, सिर्फ लिख देना। जी अब ये क्वेश्चन, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ये जो अब मैं लास्ट पॉइंट बताने लगा ना, जी इसका क्वेश्चन क्या है वो आप लिख लेना कि वाई हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज।
ओके, कि हाई लेवल को हम मशीन इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं। ओके इसका आंसर कहता मशीन इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं, चलो पहले मैं आपको ना वैसे समझाता हूँ। अगर मैं जो है आपसे चाइनीज में बात कर रहा हूँ, आपको उर्दू समझ आता है, तो आप क्या मेरे पे डिपेंड कर रहे हो कि आपने मेरे से कंप्यूटर पढ़ना नहीं ना, क्योंकि आपको नहीं समझ नहीं आती, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ एक ही बराबर है ना। जी इसी तरह जब हाई लेवल में हम प्रोग्राम लिखते हैं मशीन को उस पर डिपेंड ही नहीं करती, क्यों, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आती। ये देखे लिखा है प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट ऑन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैं जिस मर्जी कंप्यूटर पे जाके चला लूँ तो चलेगा ना, क्यों, क्योंकि कंपाइलर को मैंने प्रोग्राम देना है, मैंने कहा भाई उसको 0 1 में चेंज कर दो, उसने खुद ही चेंज कर देना है। हो जी सकता है मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़े, थोड़ी शायद कभी, वरना हमेशा नहीं ऐसे होता। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कि हाई लेवल जो है मशीन इंडिपेंडेंट होता है। फिर उसने आगे एग्जांपल भी दी है, कहता अगर हमने प्रोग्राम चलाया इंटेल के प्रोसेसर के अंदर, इंटेल एक कंपनी का नाम है, उसका प्रोसेसर है। इसी तरह हमने कोई ठीक है एक और प्रोसेसर लिया, वो मोटरोला का है, हो सकता है हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़े, लेकिन अगर यही काम अगर करते ना हम मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट करते, तो फिर तो हमें सारा जी प्रोग्राम ही चेंज करना पड़ना था। अगर हमने प्रोग्राम इंटेल के लिए बनाया तो बिल्कुल डिफरेंट, अगर मोटरोला के लिए बनाया बिल्कुल डिफरेंट, अगर तीसरी कंपनी है उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट। तो फिर हम उससे बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट है ना। लेकिन यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट जी है, इसलिए हमें जो चीज़ मिलती है हम वैसे ही कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं, हमें कोई भी सरदर्द नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना है, सारा लिखना है आपने। ठीक हो गया। यहाँ पे